हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। आज हम समझेंगे दशमलव भिन्नें। दशमलव भिन्नें क्या हैं, दशमलव भिन्नें क्या होती हैं, दशमलव भिन्नें किन्हें कहते हैं, ये दशमलव भिन्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कौन सी भिन्नें, दशमलव भिन्नें। सबसे पहले देखें दशमलव भिन्नें है क्या। दशमलव भिन्नें ऐसी साधारण भिन्नें होती हैं, ऐसी साधारण भिन्नें, क्या बोला हमने, ऐसी साधारण भिन्नें होती हैं, ऐसी साधारण भिन्नें जिनके हर, ऐसी साधारण भिन्नें जिनके हर क्या होते हैं, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जिनके हर क्या हो, जिनके हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो। इस प्रकार से जो आपको भिन्नें दी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्नों के नाम से जानते हैं। मैंने कहा ऐसी साधारण भिन्नें जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, दशमलव भिन्नों के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका 1/10 लिखा हुआ है, 3/100 लिखा हुआ है, 5/1000 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 378/10,000 लिखा हुआ है, 525/10,000 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 10, इसको क्या लिख सकते हो 10 की घात 2, इसको लिख सकते हो 10 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4। मतलब कहने का यह है कि 10 बेस क्या है इसका, 10 है, और घातांक बढ़ती जाती है। मतलब बेस 10 के बेस में जो घातांक के रूप में लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, हम दशमलव भिन्नें कहते हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ऐसी साधारण भिन्नें जिनके हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब 10 के गुणांक के रूप में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं या दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और, ये तो हमने ये समझा दशमलव भिन्नें क्या है। अब थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, दशमलव भिन्नों का। तो दशमलव भिन्नें आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, सॉरी दशमलव भिन्नों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो आपकी दशमलव भिन्न होती हैं उसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम क्या कहते हैं, पहला भाग, और दूसरा भाग। पहले भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, और दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं दशमलव भाग। क्या कहते हैं, दशमलव भाग। मतलब 2 भाग होंगे जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी और जिसमें एक कौन सी संख्या होगी, दशमलव की संख्या होगी, दशमलव के बाद वाली संख्या, उसको क्या कहेंगे, दशमलव भाग कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो दशमलव भिन्नों के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। थोड़ा सा उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 23.75 ये लिखा हुआ है। अब ये आपकी दशमलव भिन्न है। कौन सी भिन्न है, दशमलव भिन्न। कैसे पहचाना दशमलव भिन्न, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। यहाँ समझो अब आप, हमने कहा किसी दशमलव भिन्नों के दो भाग होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 2 भाग, 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए पहले वाले हिस्से को हम दशमलव के इस साइड अलग कर देते हैं, तो दूसरा जो आपका हिस्सा होता है दशमलव के उस साइड वाला होता है। मतलब यहाँ देखें, हम ये लिखा है 23.75, तो हमको ये देखना दशमलव के इस साइड वाला संख्या, इस साइड वाली जो संख्या लिखी हुई है वो दशमलव के उस साइड वाली जो संख्या लिखी हुई है, ये दो हिस्से हैं। ठीक है ना, 2 भाग हैं, तो इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और इस दशमलव वाले भाग को कहते हैं दशमलव भाग। क्या कहते हैं, दशमलव भाग। तो हमें समझना है कि दशमलव भिन्नों के 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जो आपकी संख्या पूर्णांक के रूप में होती है उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। और जो आपकी दशमलव, मतलब दशमलव के दाईं ओर जिस साइड लगे रहते हैं, जो लिखी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव भाग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। दशमलव भिन्नें जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से होते हैं उनको हम दशमलव भिन्न कहते हैं।
जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से होते हैं उनको दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। अब दशमलव भिन्नों के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरे भाग को दशमलव भाग कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के रूप में जो आपका पूर्णांक होता है वो आ जाता है, और दशमलव भाग में जो दशमलव के बाद संख्या लिखी रहती है वो काय में आ जाता है? दशमलव भाग में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने समझ लिया। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 0.45, 7.24, 8.35, 7.82, 9.67। अब देखो जरा, ये आपकी क्या है? दशमलव भिन्न है। ये क्या है? आपकी दशमलव भिन्न है। अब ये दशमलव भिन्न तो हैं, लेकिन इनके कितने हिस्से होते हैं? हमने कहा इसके 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2। तो एक को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आपको एक पहचानना है इसमें पूर्ण संख्या क्या है और दशमलव वाला भाग कौन सा है। दशमलव वाला भाग कौन सा है ये देखना है हमको। ठीक है ना। पहला कौन सा है आपका? पहला पूर्ण संख्या है, और दूसरा आपको ये देखना है दशमलव वाला भाग कौन सा है। ध्यान से देखें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे जो दशमलव के इस तरफ लिखा हुआ है पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या। दशमलव के इस साइड वाला भाग, इसको क्या कहेंगे हम? दशमलव भाग कहेंगे। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या क्या है आपकी? इसमें 0, और दशमलव वाले भाग में क्या जाएगा? 4, 5। इसमें पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 7, और 2, 4 काय में जाएगा? दशमलव भाग में। इसमें पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 8, दशमलव वाले भाग में क्या आ जाएगा? 3, 5। इसमें पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 7, पूर्ण भाग में क्या आ जाएगा? 82। इसमें पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 9, दशमलव वाले भाग में क्या आ जाएगा? 6, 7। इस प्रकार हम समझ सकते हैं थोड़ा सा कि दशमलव वाला भाग क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा जो बेसिक जानकारी थी मैंने जो आपको बताई है आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, थोड़ा सा आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लगातार वीडियो देखें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।